आज हम आपको लेके जाने वाले हैं हिमाचल के प्रसिद्ध श्री अजीपाल सिद्ध बाबा बदमानिया जी के दर्शन करवाने। मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का चमड़ी रोग हो या आंखों का रोग हो, यहाँ माथा टेकने से, यहाँ की विभूति लगाने से, जल छिड़कने से ही वो रोग आपका दूर हो जाता है। इतनी शक्ति है यहाँ पर। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम जा रहे हैं जी माथा टेकने। हमने जाना है चिंतपूर्णी माता जी के, और एक यहाँ पे ना अजीपाल सिद्ध बाबा जी का, बदमाने वाले बाबा जी बोलते हैं, वहाँ पे हमने मत्था टेकना है। तो बस हमारे व्लॉग की शुरुआत यहीं से होती है। चलो आपको दिखाते हैं और आपका भी माथा टिकवाते हैं। पापा जी आप रेडी हो? तैयार हो? तैयार हो ना? अभी पहले कहाँ जा रहे हैं हम? बाबा जी के मत्था टेकने, और उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है चलो, जय माता जी। कि लगभग 10 बज गए थे और हम निकल गए थे जी घर से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी जैसे कि आपको पहले भी वीडियो में बताया, हम 2 जगह जा रहे हैं। एक तो हमें जाना है बाबा जी के दर्शन करने, और दूसरा हमें जाना है जी चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करने। तो हम घर से निकल गए थे, और ये है हमारा वही चिंतपूर्णी रोड। तो जहाँ पे जो सिद्ध बाबा बदमाना जी का मंदिर है, जो जगह है उनकी, वो इस चिंतपूर्णी रोड से होते हुए ही आती है। तो हम आपको रास्ता बताते जाएंगे। अगर आप भी कभी यहाँ आना चाहें, अगर आप भी किसी भी तरह के चमड़ी के रोग से पीड़ित हैं या आंखों की कोई दिक्कत है आपको, तो आप भी आ सकते हैं। बहुत आसान है। चिंतपूर्णी से आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, बदमाने जाना है, बदमाने वाले बाबा जी के मत्था टेकना है, तो वो आपको रास्ता बता देंगे। बहुत ईजी है। तो ये देखिए, ये हमारा जो रोड है ना, ये पूरा चिंतपूर्णी रोड ही है। यहीं से होते हुए हम जाएंगे बदमाने, और वहीं से वापस आते हुए हम चिंतपूर्णी माता जी के माथा टेकेंगे। आज भी बहुत ज़्यादा रौनक थी। पूरा मतलब मुझे लगा नहीं था कि मंडे को भी इतनी रौनक हो सकती है, लेकिन बहुत रौनक थी यहाँ पे। तो मतलब टूरिस्ट जो था ना, वो आता जाता रहता है यहाँ पे। वीकेंड पे बहुत रश होता है, पर आज उतना रश इसलिए नहीं था क्योंकि संडे को ऑलमोस्ट लोग जो है वापस चले जाते हैं। स्टिल आपको ये बताऊँ, चिंतपूर्णी माता का यहाँ पे ये जो दरबार है ना, आगे यहाँ पे इतना रश कभी नहीं होता था जब हम आते थे छोटे होते, लेकिन अब यहाँ पे 12 महीने टूरिस्ट रहता है, और बस रौनक लगी रहती है यहाँ पे। अभी चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है, उसकी बैक साइड से हम लोग जो है वो जा रहे हैं। यहाँ से बदमाने को ये रास्ता जाएगा। और मैं आपको बता दूँ बदमाने वाले बाबा जी के बारे में थोड़ा सा। सिद्ध बाबा जी का जो मंदिर है ना, जो जगह है, वो चिंतपूर्णी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाती है। मतलब 6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत सारे जो घने जंगल है ना, वन है, उनके बीच में है। बहुत ही शांत माहौल के अंदर ये तपस्थली बनी हुई है। बाबा बदमाना सिद्ध जी के नाम से दूर दूर तक ये मशहूर है। और बाबा जी का जो मंदिर है ना, वो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, वहाँ पे बना हुआ है। तो बाबा जी का जो नाम है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, अजीपाल है। और इस गांव का नाम है बदमाना, इसलिए इस मंदिर को भी बदमाना सिद्ध के नाम से ही जाना जाता है। और मैं आपको बता दूँ, जो बाबा जी हैं, इनका वैसे बाबा जी का जन्म ना अजमेर में हुआ था। ये राजा हुआ करते थे। कुछ साल तो इन्होंने अपने राजा वाला जो फ़र्ज़ था वो निभाया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना जो राजपाट था ना, वो अपने बड़े बेटे को दे दिया था, और खुद इन्होंने संन्यास ले लिया था। और इसके बाद क्या हुआ था, संन्यास लेने के बाद बाबा जी ने इस मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर दूर घने जंगल के मध्य में एक गरना झाड़ी होती है, उसके बीच में बैठ के भगवान शिव जी की तपस्या की थी। और वो तपस्या काफ़ी सालों तक की थी उन्होंने। उसी स्थान पर उन्होंने अखंड जोत जो होती है, जो धूना होता है, धूनी भी जलाई थी, और एक छोटा सा तालाब भी बनाया था, उसका भी निर्माण किया था। उस समय गांव के जो ग्वाले होते हैं ना, गैया चराने वाले, वो आया करते थे वहाँ पे। तो एक दिन उन्होंने बाबा जी को देख लिया गन्ना झाड़ी में तपस्या करते हुए। तो बाबा जी ने उनको, मतलब जब उनको देखा तो एकदम से बाबा जी को भी लगा कि इन्होंने देख लिया और ये किसी को बता देंगे। तो पहले तो बाबा जी ने उनको फुलियाँ और पतासे दिए खाने के लिए। मतलब जब जो गन्ना झाड़ी थी ना, उसको जब झाड़ा ना बाबा जी ने, तो वहाँ से जो पतासे और फुलियाँ हैं वो गिरी, और वो उन्होंने उनको खाने के लिए दी। और साथ में बाबा जी ने उनकी गैयों को जब थापी दी ना, मतलब ऐसे हाथ लगाया, तो उनमें से, उनके थनों से दूध आने लग गया था, जो कि उन्होंने गैया चराने वालों को पीने के लिए दिया था। और उनसे ये कहा था कि आप घर पे जाके किसी को मत बताइएगा इस बारे में।
तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, हम घर जाके किसी को नहीं बताएंगे। तो इसी तरह से रोज़ वो आते थे गैया चराने वाले, बाबा जी उनको फुलिया पतासे देते थे, दूध देते थे और वो खाते पीते थे, चले जाते थे। अब उन्होंने घर से खाना लाना बंद कर दिया, तो घर वालों को भी थोड़ा सा आशंका हो गई कि ऐसा क्यों है। उन्होंने उनको डांट डांट के पूछा। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ जंगल में बाबा जी एक तपस्या कर रहे हैं, वही हमें देते हैं खाने को, फुलियाँ पतासे और दूध भी वही देते हैं। तो घर वाले भी वहाँ चेक करने चले गए, देखने चले गए कि ऐसा कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ नहीं दिखा। गन्ना झाड़ी में बाबा जी एकदम से अदृश्य हो गए थे। वहाँ सिर्फ एक जो सांप होता है, सांप के रूप में बस वही दिखा उनको, एक छवि दिखी बस, और कुछ भी नहीं दिखा। तो अगले दिन जब गैया चराने वाले फिर से आए तो बाबा जी थोड़े से नाराज़ हुए। फिर उन्होंने उनको बोला कि आपने घर में क्यों बता दिया ये सब कुछ। तो बाबा जी जो गैया चराने वाले थे उनसे नाराज़ तो थे, लेकिन फिर भी उनको डेली वो देते थे खाने को, फुलिया पतासे और दूध पीने को देते थे। अब क्या हुआ, वो जो गवाले थे ना, उनमें से एक थे श्री विजय सिंह बानिया। वो जो गवाला था वो बहुत ज़्यादा दिल से बाबा जी की सेवा करता था। उनका जो धूना होता था उसके लिए लकड़ियाँ लेके आते थे, तालाब के लिए उनके पानी लेकर आते थे, खड्ड से पानी लाया करते थे, और झाड़ी के आसपास वो बहुत सफाई रखते थे। तो कुछ समय बीत जाने के बाद बाबा जी ने भगवान शिव को अपनी घोर तपस्या से जब सिद्ध कर लिया था, तो उन्होंने विजय सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें बोला था वरदान मांगने के लिए। फिर विजय सिंह ने कहा था कि मुझे आपकी सेवा और साथ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर बाबा जी ने उनसे फिर से कहा कि वरदान पर बाबा जी ने बोला कि ये अंतिम वचन है, कुछ मांग लो। तो विजय सिंह ने बोला कि मुझे बस आप ही चाहिए। तो उन्हीं को मांग लिया। फिर क्या था, उस घोर जंगल से निकलकर इस सुंदर सी पहाड़ी में के मध्य में ही गुफा के अंदर खड्ड के किनारे बाबा जी ने कुछ समय तक तपस्या की तथा अखंड धूना करते रहे। जब उनको पता चला कि इस स्थान पर इनका उतना ही समय तय है, तब उन्होंने विजय सिंह को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। मेरा और तुम्हारा इतना ही साथ लिखा था। मैंने इस स्थान को भी भगवान शिव की कृपा से अभिमंत्रित कर दिया है। अब तुम मेरी पिंडी के रूप में मेरी पूजा अर्चना करना, इस अखंड धूने को सदा जलाए रखना। इस स्थान पर जो भी भक्तजन आएगा उसको चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा, वो उसके द्वारा सच्चे मन से मांगी हुई मन्नत भी पूरी होगी। इसके पश्चात बाबा जी वहाँ से अदृश्य हो गए। इसके पश्चात इस गुफा के पास ही उनको पिंडी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तब से श्री सिद्ध बाबा जी अजीपाल जी का मंदिर बना। उसी समय से श्री विजय सिंह बदमानिया जी बाबा जी की यहाँ पिंडी रूप में पूजा अर्चना करने लगे और महंत विजय सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। विगत 100 साल से इन्हीं के विजय सिंह जो थे ना, उन्हीं के वंशज महंत सेवा कर रहे हैं। मंदिर के अभिमंत्रित अगर जल व धूने की विभूति के उपयोग से ही चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ का जो विभूति है और जो जल है, उसी से आपका जो चर्म रोग है वो दूर हो जाता है। इतनी शक्ति है इस जगह में। आपको मैं बताऊँ, हम बचपन में आया करते थे। मैं हिमाचल से ही हूँ, तो हमारे यहाँ पे छोटे होते हमें मम्मा लेकर आया करते थे, और तब भी जगह ये उतनी ही प्रसिद्ध थी। जब भी यहाँ पे मेला लगता है ना, इतना सुंदर माहौल होता है, नगाड़े बजते हैं ज़ोर ज़ोर से, और पूरे धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे मेला। और यहाँ देखिए श्री सिद्ध बाबा अजीपाल जी लिखा भी हुआ है ऊपर, बदमाना सिद्ध बाबा बदमाना जी हैं ये। तो इनके दर्शन करने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, आपको ये चढ़नी पड़ती है। लगभग ये 15 से 20 सीढ़ियाँ थी। तो ये चढ़ने के बाद आपको ऊपर बाबा जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे वैसे ना मंगलवार और शनिवार आना, कहते हैं कि शनिवार और मंगलवार आना चाहिए, लेकिन जो भक्त हैं बाबा जी के वो 7 दिन चले रहते हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो आज हम भी चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने। आज दिन भी बहुत अच्छा था और हमें लगा कोई बात नहीं, आज बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो पापा जी ने यहाँ पे बनाया था बाबा जी को चढ़ाने के लिए रोट होता है, शक्कर से बनाया जाता है, आटा देसी घी और शक्कर के साथ बनाते हैं और ये चढ़ता है बाबा जी को। साथ में पापा ने हलवा बनाया था। और ये यहाँ की सेवादार है आंटी जी, इतने अच्छे हैं ये, इतना स्माइल कर के ये सारे भक्तजनों को आशीर्वाद देते हैं। ये विजय सिंह जी के ही जो वंश है ना, उसी में से हैं ये। तो ये आगे से आगे सेवा जो है सबको मिलती जाती है और ये सेवा करते हैं। ये वो धूनी है जिसकी बात मैं आपसे कह रही थी। इस धूनी में इतनी शक्ति है कि इस धूनी को लगाने से ही आपके जो चर्म रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जितने भी, अगर आप कोई सच्चे दिल से कोई मनोकामना भी मांगते हैं ना, वो भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो गुफा है ना, इस गुफा के अंदर बाबा जी ने तपस्या की थी।
ये एक छोटी सी गुफा है, कई सालों तक तपस्या करी थी बाबा जी ने यहाँ पर। और आपको बताऊँ, इतने तूफ़ान बारिशें आती हैं लेकिन आज तक इस गुफा को कुछ नहीं हुआ है। आंटी जी ने हमें बताया कि यहाँ से पानी भी बहुत सारा बहता है बारिशों में, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये गुफा वैसी की वैसी ही है। तो यहाँ पे आके जो मन को सुकून मिला है ना बाबा जी के पास आकर, तो मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ। बस अब मैं यहाँ पे माथा टेकती हूँ बाबा जी को। मैं लास्ट टाइम भी आई थी और मैंने एक मनोकामना मांगी थी बाबा जी से, तो उसी के लिए फिर मैं अब दोबारा आई हूँ। और मैं चाहूँगी कि बाबा जी हमें बार बार यहाँ पे बुलाए माथा टेकने के लिए और हम इनके दरबार में आते रहें। आपको भी अगर किसी भी तरह का, जैसे मोका है, ददरी है, किसी भी तरह का कोई चमड़ी रोग है, आपको कोई फुलबेरी हो गई है या स्किन में खारिश होती है, चपाकी होगी है, आँखों में कोई दिक्कत हो गई है, कोई भी आपको बीमारी है इस तरह की, तो वो यहाँ पे ठीक होती है। ये आंटी जी हैं, ये सेवादार हैं, ये मुझे विभूति दे रहे थे। इस विभूति को लगाना होता है स्किन पर और साथ में नहाना होता है। इसमें इतनी शक्ति है कि इस विभूति के लगाने से ही आपके जो चर्म रोग है वो दूर हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आंटी जी से बोला, थोड़ा आप बताइए इस जगह के बारे में। बाबा जी जो भी दुखी आते हैं उनका सभी दुख दूर होके खुश होकर आए तेरे दरबार में और खुश हो। जय बाबा। जय बाबा। वो लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता, पानी निकलने शुरू हो जाएगा और कुछ ना हो। अच्छा, यहाँ से पानी निकलता है? निकला तब ज्यादा बारिशें होता निकलना। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये जो गुफा है इसमें क्या है आंटी जी, बाबा जी ने यहाँ करी थी? तपस्या की थी बाबा जी ने। अच्छा, ठीक है। कितने दिन की थी, ये साल की थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में उधर मंदिर में समाये गए थे। अच्छा, कह गए थे जो भी मेरे दरबार में आएगा कोई चमड़ी का रोग सब उसको दूर कर दूंगा। ठीक है, सारे चमड़ी के रोग दूर होते हैं? चमड़ी रोग किसी के समाये दूर ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। जय बाबा। और जय बाबा। और भी जो मनोकामना हो वो भी बाबा जी पूरी करते हैं। हाँ जी, आंखों का रोग भी होता है ना, आंखों का। हाँ, आंखों का रोग भी दूर हो जाता है। ठीक है, नजर भी ठीक हो जाती है। ठीक है। सही है ना बाबा जी, ध्यान करे बाबा जी। देखो बाबा जी तो फुल्ला वासना दे भुखे ना। हाँ जी हाँ जी। लेना नहीं देना नहीं, तो अपनी श्रद्धा है। हाँ जी हाँ जी, ठीक। जय बाबा। जय बाबा। ये वो जगह है, यहाँ पे ये जो चांदी का छत्र आपको सेंटर में दिख रहे हैं ना, वहाँ पे बाबा जी की पिंडी बनाई गई है, जहाँ पे उनकी जो उन्होंने समाधि ली थी। तो ये पिंडी के रूप में यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। तो बहुत महानता है इस जगह की। तो उम्मीद है आज आपको जितना मेरे से हो सका मैंने आपको डिटेल में बताया है बाबा जी के बारे में। अगर आप भी किसी चमड़ी के रोग से पीड़ित हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा, दर्शन करिएगा। और मैं आपको यहाँ पे ना एक पीपल का पेड़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पेड़ आंटी ने बताया इतना पुराना है, कई साल पुराना पेड़ है ये। इसकी इतनी सारी रूट्स है, इतनी मोटी मोटी रूट्स है ना कि ये पेड़ टूटने के बाद भी मतलब थोड़ा झुक चुका है, लेकिन फिर भी वैसे का वैसा ही है अभी तक। तो इसके बारे में भी आंटी ने ही हमें बताया था और मतलब मुझे देख के बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी। और दूसरी बात गाइज़, यहाँ पर ना मंदिर में झाड़ू और नमक लाना बस मना है, और बाकी मंदिर में केवल आप फल, फूल, धूप और दिया, रोट जो होता है, दीप होता है, हलवा, बस ये ला सकते हैं, रोट ला सकते हैं। ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी पीसफुल है कि यहाँ आके जो मन को शांति मिलती है ना, वो तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना तभी मिलेगी। हो सकता है वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बाबा जी के दर्शन तो देखिए करा ही दिए हैं। आप चाहे तो वीडियो के माध्यम से भी आप बाबा जी से कुछ भी मांग सकते हैं। जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो आप माथा टेकने आ सकते हैं। इसके बाद हम चल गए थे जी वापसी के लिए। अब हमें इसके बाद जाना था चिंतपूर्णी माता जी के माथा टेकने। तो हम निकल गए थे, आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए हमने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था अच्छे से। तो देखिए हमारा जो वापसी का रास्ता है ना, वो इसी रोड से हम चिंतपूर्णी रोड पे हो जाएंगे। और ये रोड इतनी सुंदर लगती है ना। हिमाचल को तो देवभूमि बोला जाता है ना गाइस, क्योंकि हिमाचल में ना हर जगह पे आपको ना थोड़ी थोड़ी दूरी में कोई देवी देवता का मंदिर ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई जगह देवी देवता की आपको ज़रूर मिलेगी। तो हिमाचल इतना ज़्यादा ब्लेस्ड है ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ आकर। तो बस अब हम जाएंगे जी चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करने। तो उसके लिए आपको ना हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, वो सेकंड पार्ट में आएगी। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको मैंने बाबा जी के दर्शन करवाए हैं। और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।